लोग उसको अब तक पूछ रहे हैं तरीक़ क्या है, हमें तो नहीं पता, हमें तो सिर्फ किताबों में लिखा हुआ हमने पढ़ना है ना, तो तरीक़ कुछ और बताती है, असल में कुछ और है। इंडिया तरक्की कर रहा है, वो हमसे बहुत आगे निकल गए, ये सिर्फ बढ़ के लगा रहा है, हमने ये कर रहे सिर्फ ये जिस दिन किसी अल्लाह के बंदे ने ज़ियाउल हक भी बना सकता था काला बाग डैम, और 20 रुपये किलो प्याज है, जबकि ये आपका 1 किलोमीटर नहीं बनता। आप जलो चले जाएं तो आप बॉर्डर के जो उस साइड पे रेडी लगी होगी उससे आप सामान ले लें तो आपको 20 रुपये किलो पड़ता है। यहाँ पे आप आ जाएं तो आप 120, पीछे 300 रुपये किलो प्याज बिका है, 250 रुपये किलो प्याज बेचा है। हम उनसे क्यों नहीं ले रहे? वजह क्या? क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इनकी अपनी जंग है, इनकी अपनी जंग है। ये अगर वो चले जाएंगे वो कहेगा जी वो मोदी का यार है, ये चले जाएंगे वो कहेंगे जी हमने जीत कर ली। ना करें ऐसा, गरीब आदमी के लिए, इस मुल्क के लिए जो कायदे, वहाँ पे भी जमातों के अंदर डेमोक्रेसी है, लेकिन अब कंपेयर टू पाकिस्तान देखें तो आप कैसे उनको। वालेकुम, मैं हूँ ज़ुबैर चौधरी, अपना और आपका यूट्यूब चैनल राइट एंटरटेनमेंट टीवी। नाज़रीन, हम बात करेंगे सियासत की, और उस वक्त जब पाकिस्तान में स्कोरिंग करने के लिए एक दूसरे पर बयानबाजी की जाती है और ये कहा जाता है कि ये यहूदी एजेंट है, ये हिंदू लॉबीज़ है, तो इसी तरह अगर हम बात करें इंडिया की, वहाँ पे भी इस वक्त सियासी एक्टिविटीज़ जारी है। तो वहाँ पे अक्सर नहीं, कुछ सियासतदानों ने ये अक्सर वो बयान भी देते हैं कि जैसे एक बयान आया है कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के पास अगर एटमी ताकत है तो हमारे पास पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब हो सकता है, भारत के पास नरेंद्र मोदी है। सिर्फ वोट स्कोरिंग करने के लिए हम आवाम से ये जानेंगे कि वो इस बयान को किस तरह देखते हैं, जानते हैं आवाम से। आप वहाँ के भी जो सियासी मतलब कि जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं आजकल, सियासत हो रही है वहाँ पे इंडिया में देखा जाए तो उन्होंने, उनका जब बयान आज आया है तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है ना एटम, हमारे पास पाकिस्तान के पास एटम बम है और हमारे पास मोदी है। आप बताएं कि ये जो बयान उनका दिया है आज का, तो कितना शेर एक भड़क लगाता है ना कि जी किसी लिए पटाखे बनाए हैं, चलाने के लिए बनाए हैं ना, अदरवाइज तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। अब फ़लस्तीन चीखें मारता रहा, उनका भी खून हमारे सर पे, हमें उसका भी हमें हिसाब देना पड़ेगा वादा, क्योंकि क्या यहाँ तो पढ़ा तो दिया ना हमें, इन बच्चों ने शायद ना पढ़ो लेकिन हमने पढ़ा जी, एक आवाज़ लगी मोहम्मद बिन कासिम आ गया, तो जिसको हमने हालात पढ़ा तो पता लगा जिसने भेजा मोहम्मद बिन कासिम को वो बहुत बड़ा जालिम था। सही कहा। गरीब है ना, उससे पूछे तो क्या पुत्र सिखा था दौर चंगा सी, उसने ऐसे कहना क्या वजह क्यों अच्छा था? वो सिर्फ ये बताते हैं कि जी औरतों ने इतना इतना जेवर पहना हुआ है, तो अगर हिंदू या सिख गुजर रहा है ना, औरत को देख के सड़क के दूसरी तरफ हो जाता था। अब यहाँ पे आप अंगूठी पहन के जाएँ तो आपका यहाँ हाथ काट के ले जाएंगे। हालात ये कर दी किन्होंने किए हैं, गुमराहों ने किया है ना, तो ये तो बेशक ये 2 रुपये किलो भी कर देंगे हमें, तब भी ये महंगा लगेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर हमारे एक पड़ोसी मुल्क, अगर अफगानिस्तान को देख लें या बांग्लादेश को देख लें या ईरान को देख लें, हमारे किसी से भी जो है ना इत्तेफाक नहीं है, हम किसी के साथ ट्रेड नहीं करते, हम किसी के साथ तजारत नहीं करते, चाहे इंडिया हो, अगर वो ना गुस्ताखी माफ ईरान के साथ हो तो रही है, स्मगलिंग कर रहे हैं ना, तेल ला रहे हैं ना, हो सकता है 20 रुपये या 40 रुपये ला रहे हैं और हमें उन्होंने 280, 290 या 300 जो भी दे रहे हैं, क्योंकि सियासी जो स्कोरिंग है वो बेल्ट करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए। ऐसे ही अब इंडिया का एक सियासतदान है, उसने आज कहा है कि अगर पाकिस्तान में एटम बम है तो हमारे पास मोदी है। आप इस बयान को कैसे लेते हैं और क्या कहते हैं कि वो ये सियासी जो है वो अपनी स्कोरिंग के लिए उन्होंने ये बयान दिया है कि किस तरह दिया है? सर उनके इलेक्शन भी करीब करीब है, इस टाइम वहाँ पे जो भी है टिकटिंग का मसला चल रहा है और मोदी साहब को भी नज़र आ रहा है कि वो अभी जीत में कंप्लीट नहीं है, लेकिन क्वांटिटी उनकी ज़्यादा है वहाँ पे, लेकिन वो जाहिर है वो ये बयान देंगे इसलिए कि वो जीते, वो इसलिए हमारे एटम बम को मोदी से कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान जो है सुपर पावर है, सुपर पावर है हमारा पाकिस्तान मुल्क, अल्हम्दुलिल्लाह सुपर पावर है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत है हमारे साथ, ऐसी बात नहीं है। दुनिया के हमारे पैसों की जो कदर कीमत है, इंडिया हमसे ऊपर जा रहा है। मैं वही तो कहता हूं, इकोनॉमी इंडिया में जो गाड़ी है हमारे यहाँ जो अपना 20 या 25 लाख की गाड़ी है, इंडिया में वही गाड़ी 10 या 11 लाख की है। यहाँ हमारी ड्यूटी जो है 100% है सर, 100% ड्यूटी है। क्या करेगा अपना गरीब आदमी, क्या करेगा? तरक्की के लिए 1000 रुपये का नोट, 1000 रुपये का नोट 100 रुपये के बराबर हुआ है सर। नहीं, मुझे ये बताओ कि कैसे उन्होंने इकदाम किए हैं, अपने मुल्क के लिए तो बेहतर कर लिया ना, हमने अपने मुल्क के लिए क्यों बेहतर नहीं कर सके? आप क्या कहेंगे कि हमारे, अगर हम तजारत की बात करें तो हमारे अफगानिस्तान को देखें, ईरान को देखें, बांग्लादेश को देख लें या इंडिया को देख लें, हम क्यों नहीं मिलके सब लोगों से तजारत करते? जब तक हमारे पड़ोसी हमारे साथ तजारत करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो हम कैसे तरक्की कर पाएंगे? आप क्या कहेंगे इस चीज़ को? जो है ना टैक्सेस में रियायत देनी चाहिए। हमारे यहाँ 400% टैक्स है, अगर हम बाहर को मुल्क को देखें तो वो 20%, 30% अपने क्लाइंट से ले रहे हैं,
जैसे इंडिया में वो एक ताजर था, उसने कहा जी 1-2 लाख रुपए में मेहरान दे ताकि गरीब आदमी भी बाइक से गाड़ी में आ सके। हम मेहरान भी इस टाइम 15-16 लाख रुपए में दे रहे हैं, आल्टो हम दे रहे हैं 29 लाख रुपए की। तो ये छोटी सी गाड़ी जब 29 लाख की बिकेगी तो बड़ी गाड़ियाँ तो फिर मनमर्जी की प्राइस लेंगी वो आपसे। जब ये हमारी रेशो आ जाएगी टैक्स की, जब टैक्स नीचे करेंगे गरीब आदमी को उससे फ़ायदा होगा। जब आप बिजली के यूनिट में टैक्स लगाएंगे, अब मेरा 5,500 बिल था, वहाँ पे 4,000 रुपया मुझे टैक्स डाला गया, FC चार्ज, वो चार्ज, ये जितने भी चार्ज है इसको ख़त्म किया जाए। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी मैं वहीद अवान है मेरा नाम। वही साहब, आप वकील हैं, जी जी। प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताएं कि जैसा कि हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे एक सियासतदान है, उसका ये बयान आया है कि अगर पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है तो हमारे पास मोदी है। आप इस बयान को किस नज़र से देखते हैं? क्या ये सियासी जो है स्कोरिंग के लिए उन्होंने बयान दिया है, किस तरह देखेंगे आप? उनका हक बनता है कि वो कह सकते हैं। उसकी वजह ये है, अब इंडिया को देख लें, हमें क्यों नहीं एक कदम आगे जाके तिजारत को देखना चाहिए ताकि ये हमारे मुल्क में भी गुर्बत ख़त्म हो। दोनों तरफ जब तिजारत होगी तो हमें फ़ायदा होगा। आप क्या देखते हैं कि इंडिया के साथ तिजारत करनी चाहिए? इंडिया के साथ तजारत करनी चाहिए। दुनिया के अंदर जिन ममालिक ने भी तरक्की की है उनको अपने जो नेबरहुड के कंट्री हैं उनके साथ खुशी है। वहाँ पे उन्होंने अपने जन्म के बाद अपनी केम इनटू इंडिपेंडेंस के बाद 3 साल के बाद इलेक्शन करवा लिए। तो वहाँ पे जो वहाँ के इदारे हैं वहाँ पे उनकी जड़ों के अंदर जमहूरियत अच्छे तरीके से बन चुकी है। अगर आप देखें तो आपको अभी तक भी वो कह रहे हैं पाकिस्तान जो है वो बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, तो वो नाजुक मोड़ अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। तो दूसरी बात है कि मैं ये बस समझता हूँ हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं, जो मुनाफिकत का हमारे पास जो टाइटल है ना, यानी कि हम सब कोई सानी नहीं है, तो इसलिए हमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, सच्चाई के साथ हर चीज़ों को उस नज़र से देखना चाहिए। करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरे नंबर की इकॉनमी बनने जा रही है। देखिए मैं अभी ये बात नहीं करना चाहूँगा कि अगर उनके अस्करी इदारों को देखें